स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। सप्लीमेंट्री में पहला लेसन, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। थॉमस अल्वा एडिसन राइटर हैं इसके। सबसे पहले देखते हैं पाठ के बारे में, यानी कि अबाउट द लेसन। दिस लेसन टेल्स यू अबाउट द लाइफ एंड द वर्क ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। ये कहानी तुम्हें संसार के सबसे महान वैज्ञानिक के जीवन और कार्य के बारे में बताती है जो पहले आपने देखा है। थॉमस अल्वा एडिसन वॉज बॉर्न इन 1847 इन मिलन यूएसए। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1847 मिलन यूएसए में हुआ था। ही इज़ नोन एज मैन ऑफ मैनी इन्वेंशंस। उसे कई आविष्कारों का व्यक्ति माना जाता है। Whenever you switch on the lights in your room or turn on the record player, you recognize the genius of Thomas Edison. जब कभी आप अपने कमरे की लाइट यानी प्रकाश का स्विच ऑन करते हैं या अपने रिकॉर्ड प्लेयर को शुरू करते हैं, तब आप थॉमस एडिसन की प्रतिभा को पहचानते हैं। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन। वह बड़े दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति था। ही ऑलवेज रीच्ड फॉर द स्काई। वो हमेशा ऊंचाई की ओर पहुंचा। ही गेव हिज बेस्ट। उसने अपना सबसे अच्छा दिया। वन डे ही मेड ए प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू दिस वर्ल्ड। एक दिन उसने इस संसार को बिजली का प्रकाश देने का वायदा किया। ऑन 4 सितंबर 1882 ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। 4 सितंबर 1882 को उसने अपने वादा को पूरा किया। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट की ऑन दैट डे, उस दिन 900 हाउसेज 900 घर इन न्यूयॉर्क में बस्ट इनटू द ब्राइट लाइट। कहा जाता है कि उस दिन न्यूयॉर्क शहर के 900 घर बिजली के प्रकाश से भर गए थे। ही वॉज ऑनर्ड बाई प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऑन अक्टूबर 21, 1921 एज ही वॉज वोटेड बाई पीपल ऑफ अमेरिका एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन। उसे अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा 21 अक्टूबर 1982 को सम्मानित किया गया, क्योंकि अमेरिका के लोगों द्वारा उस महान अमेरिकन को मतदान किया गया था। अब आते हैं लेसन पे। When you wanted to read at night, you simply press a switch and the electric lamp give you light. जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो, तुम साधारणतया एक बटन दबाते हो और बिजली का लैंप तुम्हें प्रकाश देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप? क्या तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली के लैंप का आविष्कार किसने किया था? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन। वह थॉमस अल्वा एडिसन नाम का एक अमेरिकी था। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। बचपन से ही एडिसन को प्रयोग करना अच्छा लगता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। फॉन्ड ऑफ माने शौकीन। वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड। और वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। टिल ही गॉट द राइट आंसर। जब तक वह सही उत्तर नहीं पा जाता था। कहने मतलब जब तक उसे सही उत्तर नहीं मिल जाता था, वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। हियर आर ए फ्यू ऑफ देम। उसके बचपन से संबंधित बहुत सी कहानियाँ हैं और यहाँ पर उनमें से कुछ का वर्णन है या इनमें से कुछ दी गई हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल। एक दिन जब छोटा एडिसन स्कूल में था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। अध्यापिका बच्चों को चिड़ियों के विषय में एक कहानी बता रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर। वह खड़ा हुआ और अध्यापिका से पूछा, मैडम व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड? मनुष्य चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। छोटे लड़के ने एक पल सोचा और दोबारा पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स। लेकिन पतंग के पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज़ लाफ्ड। सभी दूसरे बच्चे या दूसरे लड़के हंसने लगे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। शी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी
एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। उसने सोचा कि लड़का शरारती और नटखट है और उसने उनके माता पिता को उसे स्कूल से बाहर ले जाने के लिए कहा। हिज पेरेंट्स टुक हिम हाउस। उसके माता पिता उसे घर ले गए। बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय। लेकिन वे जानते थे कि वह मूर्ख नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड। जब यह घटना घटित हुई उस समय एडिसन केवल 8 वर्ष का था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर द बेस्ट टीचर। बच्चे एडिशन ने अपनी माँ में अपना सबसे अच्छा अध्यापक पाया। शी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। उनके पास उसके सभी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त धैर्य था। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। और उनकी सहायता और मार्गदर्शन में उसने अच्छी प्रगति की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। वह चीज़ों को बहुत नज़दीकी से अर्थात यानी कि बहुत ही नज़दीकी से देखता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और बहुत से प्रयोग करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। उसके कुछ प्रयोग सिली मूर्खता भरे होते थे। बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम। लेकिन उसने उनसे बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड। एक सुबह उसने एक चिड़िया को देखा। वह एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्ल्यू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्ल्यू अवे। वह उड़कर ज़मीन पर आती थी, कुछ कीड़े उठाती अपनी चोंच में कुछ कीड़े उठाती थी और उड़ जाती थी। दिस गेव एडिसन एन आइडिया। इसने एडिसन को एक विचार दिया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म। चिड़िया उड़ने में समर्थ है क्योंकि वह कीड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म। मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने स्वयं से कहा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन। वह किसी पर इसका प्रयोग करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स। उसने कुछ कीड़े पकड़े। बीट देम इनटू ए पल्प एंड मिक्स इट इन वाटर। उसने उनको पीट कर उनकी लुगदी बनाई और उसे पानी में मिलाया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल। वह मिश्रण को एक नौकरानी लड़की के पास ले गया। एंड सेड टू हर। और उससे कहा, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर। यह एक अद्भुत मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस। यदि तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड। तो तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी। आओ इसे पियो और देखो।